तो आप इस कैलकुलेटर से विद इन 5 सेकंड अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 80% से ज़्यादा सेलर्स अमेजॉन में अपना बिजनेस लॉस में रन कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर न्यू सेलर पहले ही साल में अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, और जिसका मेन कारण होता है उनको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन करते नहीं आता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बड़े इजी वे में आपको बताने वाला हूँ कि आप अमेजॉन में अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको पीछे का लॉजिक बताऊंगा और उसमें मेरे टीम ने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है अमेजॉन के लिए। आप उसको यूज कर सकते हैं फ्री में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप उस कैलकुलेटर को बड़े इजीली वे में यूज कर पाओ। तो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक वसानी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेजॉन में किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अमेजॉन सेलर से कौन कौन सी फीस चार्ज करता है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम में और यहाँ हम सर्च करेंगे अमेजॉन फीस एंड प्राइसिंग। तो यहाँ जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसको ओपन कर लेना है। तो इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि अमेजॉन में जो भी फीस और प्राइसिंग लग रही है डॉट इन सेलर्स के लिए। तो यहाँ जो भी अपडेट आता है, जैसे लास्ट मंथ अपडेट आया था, फी ड्रॉप हुई थी 300 रुपये से, जो कि नीचे के प्रोडक्ट हैं उनमें 0% रेफरल फीस लग रही है अब, और यहाँ पे कुछ शिपिंग फीस में भी डिस्काउंट हुआ था। तो यहाँ पहले हम आ जाते हैं, यहाँ 4 प्रकार की फ़ी लग रही है। पहला है रेफरल फीस, जिसको हम कमीशन फीस के नाम से जानते हैं। सेकेंड है क्लोजिंग फीस। थर्ड है वेट हैंडलिंग फीस, जिसको हम शिपिंग फीस के नाम पे जानते हैं। फोर्थ है अदर फीस। तो ये अदर फीस ये फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन के लिए लगती हैं और कुछ अदर सेलर्स के लिए लगती हैं। तो आ जाते हैं, हम एक एक करके इसको समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे रेफरल फीस, तो ये कमीशन फीस है। ये सभी फीस जो है हमारे सेलिंग प्राइस के ऊपर लगती है, जो वहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा होता है अमेजॉन में, उसी के ऊपर ये सब कमीशंस लगते हैं। तो ये एक तरीके की कमीशन फीस है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग लगती है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बेबी, इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग, ये अलग अलग कैटेगरी दी है और इसमें आपको रेंज वगैरह दी हुई है। जैसे व्हीकल टूल्स वगैरह में 300 से नीचे का प्रोडक्ट है तो 0% कमीशन है, 300 से 500 का प्रोडक्ट है तो 8% कमीशन है, और 500 से ऊपर का 8.5%। तो ऐसे कई सारे देख पा रहे होंगे कैटेगरीज में दी हुई है। देन आप यहाँ कई कैटेगरी में देख पा रहे होंगे 300 से नीचे 0% नहीं है, मतलब कुछ कैटेगरी में अमेजॉन ने डिस्काउंट किया है। देन इसके बाद है क्लोजिंग फीस। तो ये प्राइस के ऊपर लगती है। अगर आप फुलफिलमेंट सेंटर में सेल कर रहे हो, जैसे अमेजॉन के वेयर हाउस वगैरह में, तो यहाँ पे आपको 0 से 300 रुपये के बीच में आपको 25 रुपये पे करने हैं। ऐसे 300 से 500 के बीच में तो आप 20 रुपये को पे करने हैं आपको, 500 से 1000 25, इस तरह सो ऑन। ठीक है। और अगर आप ईजी शिप का यूज कर रहे हो, ईजी शिप अमेजॉन की शिपिंग सर्विसेज हैं। अगर आपको कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो आप कई बार ईजी शिप का यूज करते हो, अमेजॉन की शिपिंग सर्विसेज का, और मोस्टली सेलर यही यूज करते हैं। तो ईजी शिप में 2 तरीके के, प्राइम में और स्टैंडर्ड शिपिंग में। तो दोनों में शिपिंग, दोनों में क्लोजिंग फीस सेम ही लग रही है, 0 से 300 में 5 लग रही है, इस तरह सो ऑन आप देख सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ शिप। अगर आप अमेजॉन का कुरियर पार्टनर नहीं यूज कर रहे हो, अपना कोई थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर यूज कर रहे हैं या तो खुद से सेल्फ शिप करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये फीस लगने वाली है। देन इसके बाद सेलर फ्लेक्स। तो ये सेलर फ्लेक्स एक इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। शॉर्ट में यहाँ पे मैं ये बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके वेयर हाउस को ही अमेजॉन कुछ स्टैंडर्डाइज करके उसमें जो आपके प्रोडक्ट पड़े रहते हैं उनको FBA में कन्वर्ट करता है। उससे क्या होता है, आपके वेयर हाउस में ही रखे रखे आपका प्रोडक्ट जो है आपका वहाँ पे प्राइम मिल जाता है। देन वो वहाँ पे अमेजॉन फुलफिलमेंट का एक बैच आ जाता है। तो इसको मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। देन इसके बाद है वेट हैंडलिंग फीस, जिसको हम शिपिंग फीस बोलते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर का ना यूज करके अमेजॉन के कुरियर पार्टनर का यूज कर रहे हो, जैसे ईजी शिप हो गया, आप या तो फुलफिलमेंट सेंटर में अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको लगती फीस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ईजी शिप में, तो ये ओल्ड शिपिंग फी स्ट्रक्चर है और ये न्यू है। तो अब ये चार्जेस लगते हैं। पहले क्या होता था, लोकल, रीजनल, नेशनल के हिसाब से अलग अलग चार्जेस लगते थे। अगर आप 500 ग्राम से अंडर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लोकल में 43 लगता था। लोकल मतलब आप अपने पिन कोड में अगर सेल कर रहे हो। रीजनल में जैसे 54.5 लगता था। मतलब रीजनल मतलब आपके स्टेट में या तो आपके लगे हुए आसपास के जोन के स्टेट में अगर सेल कर रहे हो तो उसमें 54 लगता था। और अगर आप अदर स्टेट में सेल कर रहे हो तो वो नेशनल में आता था। बट अभी उसने फ्लैट करके 65 कर दिया है, इसमें प्लस GST लगता है। इस तरह 500 से 1 kg में 85 कर दिया है। तो ये थोड़ा ईजी हो गया हमको कैलकुलेशन में। ठीक है। तो यहाँ से आप देख लोगे शिपिंग फीस भी। देन अदर फीस। तो अदर फीस मोस्टली जो होती है फुलफिलमेंट चैनल के लिए लगती है, जैसे पिक एंड पैक फीस। तो अगर आप अपने फुलफिलमेंट से बेच रहे हो तो ये आपकी पिक एंड पैक फीस आपको खुद लिखनी पड़ेगी। बट ये अमेजोन जो चार्ज करता है अगर आप वेयर हाउस से बेच रहे हो अमेजोन के। देन इस तरह स्टोरेज फीस, अगर आपका प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में रखा है तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट लगती है, पर यूनिट आपके जो भी पर क्यूबिक एरिया के हिसाब से लगती है। तो ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वेरी करती है, क्योंकि आपके अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग डायमेंशन होती है।
देन इसमें अगला है एफसी रिमूवल फीस। तो लेट्स सपोज आपने कोई प्रोडक्ट भेजा फुलफिलमेंट सेंटर में अमेजोन के, तो वहाँ वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से रखा है, सेल नहीं हो रहा, तो आप उसको अगर वापस मंगाना चाहते हो तो उसका रिमूवल चार्जेस भी लगता है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है मेंशन, ठीक है। और आपको यहाँ से अगर भेजते भी हो, अगर आप वेयर हाउस वगैरह में अमेजोन के, तो वो भी अलग चार्जेस लगते हैं। तो ये सब अदर फीस में आता है और इन सभी में 18% जीएसटी लगती है। तो आपको इतनी सारी फीस देख के अमेजोन में प्रॉफिट निकालना टफ लग रहा होगा, तो आपको बेसिक से मैं बता दूं यहाँ पे फंडा, आपको यहाँ पे अपना सेलिंग प्राइस लेना है और जितनी भी अमेजोन की फीस लग रही है, जो भी रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस, जो भी अदर फीस लग रही है, उनको सबको ऐड करके उसमें 18% का जीएसटी लगाना है। देन उसको माइनस करना है अपनी सेलिंग प्राइस में, तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा बैंक सेटलमेंट। अब जो बैंक सेटलमेंट आ रहा है उसमें आपको प्रोडक्ट की जीएसटी और प्रोडक्ट का कॉस्ट माइनस करना है, इससे आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। बट आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, आपको यहाँ पे और अदर कॉस्टेड जैसे आपकी पैकेजिंग फीस आपको माइनस करनी है, यहाँ पे आपको ऐड कॉस्ट अपना माइनस करना है, देन जो भी अदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको माइनस करना है। अगर रिटर्न कॉस्ट आ रही है, अगर रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, तो कई बार क्या होता है 10 से 20% का रिटर्न हो जाता है। तो जैसे आपने 10 प्रोडक्ट भेजा, 2 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, तो उन दोनों प्रोडक्ट का शिपिंग चार्ज करता है अमेजोन, तो उन दोनों की शिपिंग हमको 8 प्रोडक्ट से बियर करनी पड़ेगी, तो वो हमको हर प्रोडक्ट में माइनस करना होता है। देन हमारा फाइनल प्रॉफिट आता है। तो अगर आपका वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस आपका सही है। तो अगर प्रॉफिट सही नहीं आ रहा तो आपको वहाँ पे सेलिंग प्राइस को इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ आपके लिए अमेजोन में किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना और उसका सेलिंग प्राइस निकालना चुटकियों का खेल होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? तो जी हाँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ कि आप विद इन 5 सेकंड आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी टीम ने अमेजोन में प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक टूल डेवलप किया है, जहाँ पे आप 2-3 चीज़ें फिल करके विद इन 5 सेकंड अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना है a2zgrowth.com में और यहाँ पे आपको सिंपली अमेजोन कैलकुलेटर में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिख जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको यूज कैसे करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सर्च करना है। तो यहाँ मैंने बॉटल सर्च किया, तो ये इसने कैटेगरी ले ली है। देन इसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, जो कि आप सेलिंग प्राइस रखने वाले हो अमेजोन में, तो मैं इसका प्राइस 350 रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अलग से शिपिंग चार्ज कर रहे हो तो उसमें यस करके आप यहाँ पे लोकल, रीजनल, नेशनल की अलग अलग शिपिंग डाल सकते हो। हमने शिपिंग इंक्लूड कर दी है, हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने 350 डाल रखा है। देन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हमने ये 150 की बोतल खरीदी थी, ठीक है। इसका प्रोडक्ट जीएसटी कितना है, तो ये 12%, ठीक है। प्रोडक्ट वेट, तो ये 300 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, तो इसको मैं पैकेजिंग के साथ 350 ग्राम डाल देता हूँ। देन अगर आपका डायमेंशन ज़्यादा है प्रोडक्ट का, तो आप इसको यस करके यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हैं प्रोडक्ट का, सेंटीमीटर में आपको डालना है, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। देन इसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपने अगर कोई डिस्काउंट लगा रखा है, तो आपको इसको यस करके परसेंटेज में है तो परसेंटेज में 5% डालना है। जैसे काफ़ी बार आप डिस्काउंट लगाते हो, सेलर्स वगैरह डिस्काउंट देते हैं, तो अगर आप अमाउंट में 10-20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो अभी हम नो कर रहे हैं इसको। देन इसके बाद आपको रिटर्न रेट डालना है, तो इसको आप यस करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये काफ़ी सारे सेलर लोग मिस कर देते हैं रिटर्न रेट वगैरह डालना। तो इससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट बेच तो रहे होते हैं, उनको लगता है वो प्रॉफिट हो रहा है, बट वहाँ एक्चुअल में जब वो रिटर्न आ जाता है, जैसे 10 प्रोडक्ट आपने भेजे, 2 रिटर्न आ गया, तो उनकी शिपिंग फीस वगैरह लग जाती है, जिससे वो लॉस कर जाते हैं। तो यहाँ अगर आपको परसेंटेज पता है कि 10 में से 2 आ रहे हैं, जैसे 20%, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और अमाउंट पता है तो आप डाल सकते हो। 30 रुपीज़ मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 20% का रिटर्न रेट लेके चल रहा हूँ। देन इसमें और भी अदर चार्जेस होते हैं, जैसे पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होते हैं, ऐड का कॉस्ट होता है कि ऐड चलाने में आपको कितना लग रहा है। तो इसको लेके मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 60 रुपीज़। इसमें एक कॉलम और ऐड करवाऊँगा मैं। तो यहाँ पे आप जैसे कैलकुलेट में क्लिक करोगे तो यहाँ आपको प्रॉफिट दिख रहा है 10 रुपीज़ आ रहा है, क्योंकि शिपिंग फीस सब जगह फ्लैट लग रही है 65। और ये अपडेटेड कैलकुलेटर है, जो भी लेटेस्ट फीस अमेजोन में अपडेट होती है तो यहाँ पे हम अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। देन अमेजोन की रेफरल फीस 5% लग रही है, क्लोजिंग फीस 10 रुपीज़ लग रही है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको 399 में सेल करता हूँ, देन मैं कैलकुलेट में क्लिक करूँगा, तब मेरे को 51 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आईटीसी वगैरह सब कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे बैंक सेटलमेंट आपको दिख रहा है। तो आप इस कैलकुलेटर से विद इन 5 सेकंड अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 350 डाला था, मेरे को कम प्रॉफिट आ रहा था, मैंने यहाँ पे रेट बढ़ा दिया। देन मैं 399 में ही ये प्रोडक्ट सेल करूँगा। अगर मैं इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह लगाता हूँ, अगर मैं परसेंटेज वाइज 5% का डिस्काउंट लगाता हूँ, देन वहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा, तो ये आ गया 31 रुपीज़, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर में आपको ज़्यादा कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सर्च करना है। देन यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डालना है।
ठीक है। इसके बाद अपना कॉस्ट प्राइस डालेंगे, जीएसटी डालेंगे, देन उसका वेट डालेंगे और ये वगैरह डिस्काउंट अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं उसको डालेंगे। देन कैलकुलेट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा और जो भी कमीशन लग रही है, और यहाँ पे आपको बैंक सेटलमेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बता दूँ, जैसे 300 के नीचे आपको जो कमीशन है वो 0 लग रही है, तो इसने 0 पकड़ लिया, 0% 0 आ रही है, तो यहाँ आपको लॉस हो जा रहा है। तो इस तरह आप चेंज कर करके देख सकते हो और अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको यूज कर सकते हो फ्री में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये कैलकुलेटर उन सेलर्स के लिए जो कि अमेजॉन की शिपिंग सर्विसेज ईजी शिप का यूज कर रहे हैं कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, और जो सेलर थर्ड पार्टी शिपिंग सर्विसेज का यूज कर रहे हैं और या तो FBA में सेल कर रहे हैं, उनके लिए मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं कि वो अपने प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी। अगर आपको अमेजॉन में सेलिंग प्राइस निकालने में कोई भी इशू आ रहा है तो मुझको नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और ई कॉमर्स रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझको डायरेक्टली इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट और मीशो में हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।